सभी को जय मसीह की प्रियो। आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे, दिन प्रतिदिन मजबूती से और मजबूती की ओर जा रहे होंगे। आज भी आपकी आत्मा को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं गवाही लेकर के आया हूँ। एक ऐसी स्त्री की गवाही जो प्रेम और दया से भरी हुई स्त्री के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, प्रेम और दया से भरी हुई स्त्री। आप शायद अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी मदर टेरेसा के बारे में। जी हाँ, मदर टेरेसा हमारे देश की असाधारण व्यक्तित्व वाली एक साधारण सी स्त्री। वह न केवल हमारे देश में परंतु पूरे संसार में जानी जाती है। इंसानियत के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देने तथा निस्वार्थ सेवा के कारण वह सभी की अपनी मानी जाती है और एक अच्छा चरित्र उनका होने की वजह से, सेवा करने की वजह से उन्हें संत का दर्जा भी दिया गया है, जिन्होंने इस पीढ़ी को अपने बहुतायत के विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा संकल्प से प्रभावित किया है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ। उनके माता पिता कैथोलिक थे। उनके पिता, जो कि अमीर नहीं थे, एक कुशल ठेकेदार थे तथा अपने परिवार की देखभाल में सक्षम थे। उनकी माँ, जो कि बहुत धार्मिक और एक कोमल हृदय वाली स्त्री थी, अपने बच्चों को स्वयं के उदाहरण से सिखाती थी कि कैसे परमेश्वर से तथा अपने पड़ोसियों से हम प्रेम रखें। 18 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा ने घर त्याग कर नन बनने का निर्णय लिया ताकि वे परमेश्वर के प्रेम को गरीबों में बांट सके। सन 1929 में वह कलकत्ता आई तथा एक शिक्षिका के रूप में सेंट मैरिज हाई स्कूल में सेवा करने लगी। फिर सन 1946 में एक दिन रेल यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उनसे बातचीत की तथा अपने पीछे चलने का निर्देश देते हुए परमेश्वर ने उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीबों में सबसे गरीब लोगों की सेवा करने के लिए कहा। और सन 1948 के अंत में मदर टेरेसा ने लॉरेंटो कॉन्वेंट के आलीशान वैभव को छोड़ दिया और वह कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में चली गई। थोड़ी सी पूंजी तथा अपने समस्त सामान के साथ, जो कि एक काले बक्से में बंद था, वो खरीद के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में चली गई, जो कि मोती झील कहलाता है और एक बहुत ही गंदा स्थान था। वह यहाँ के लोग अत्यधिक गरीब थे और बच्चों की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय थी। 5 रुपए किराया पर उन्होंने 2 कमरे लेकर तुरंत में बच्चों की शिक्षा चलाना शुरू किया, बच्चों की कक्षा शुरू करी। शीघ्र ही उनके कामों की चर्चा, जो वो मोती झील के बच्चों के मध्य में कर रही थी, फैलने लगी और आसपास की दूसरी झुग्गी झोपड़ियों के इलाके के लोग जो हैं उन्हें अपने पास आने का निमंत्रण देने लगे। पास में एक झुग्गी थी जिसका नाम मिली जिला के लोग अधिकतर रिक्शा चलाते थे और कूली हुआ करते थे। टीबी की बीमारी उनके बीच में आम थी और मदर टेरेसा ने उनके लिए एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया। रोगियों की संख्या बढ़ती गई और अक्सर दवाइयों की कमी हो जाया करती थी। बेझिझक मदर टेरेसा कलकत्ता के चिकित्सालयों में जाकर के उनके पास से दवाइयों को ले आती थी और वे भी बड़े चाव के साथ उनकी मदद किया करते थे ताकि वो गरीबों का इलाज कर सकें। सन 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनका दफ्तर क्रीक लेन की टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गली के ऊपर की मंजिल में एक छोटा सा कमरा था। साड़ी में लिपटी हुई एक नन ने विश्वव्यापी दया के आंदोलन का जन्म दिया, जो कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्य पर आधारित था, जिसकी सच्ची धार्मिकता के प्रति सच्ची बुलाहट ने मदर टेरेसा को प्रेरित किया। जैसा कि वचन में लिखा है, जब मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया,
मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को लेकर के वह अपना कार्य जागो रखती है और वो आगे से आगे की ओर बढ़ते चले जाती है। उनका मुख्य कार्य गांव और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, बीमारों के लिए अस्पताल केंद्र तथा बेघरों को छत प्रदान करना था। निराश और हताश लोगों की देखभाल के लिए 1952 में निर्मल हृदय के रूप में पीड़ितों की मदद के लिए एक आश्रम की शुरुआत हुई। बेघर बच्चों, अविवाहित महिलाओं के संतानों तथा वैश्याओं के बच्चों ने शिशु भवन, जो कि बच्चों का भवन है, आश्रम को बनाया गया। मदर टेरेसा का पेशा उनको फ्रेम करना था जिन्हें फ्रेम नहीं मिलता था, तथा उनकी देखभाल करना था जिनकी दूसरे परवाह नहीं करते थे। जहाँ भी उन्होंने आंसू पाए या ठुकराया देखा या फिर नफरत देखी, भूख देखी, प्यास देखी, नंगापन देखा, बीमारी देखी और मौत देखी, वहाँ उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, संकोच नहीं किया। जी बिल्कुल सही बात है। आज मदर टेरेसा के द्वारा 120 देशों में 169 शिक्षा संस्थान खोले गए, 1369 चिकित्सालय तथा लगभग 755 आश्रय देने वाले भवनों के रूप में कार्य मदर टेरेसा के द्वारा किया गया। सन 1929 में भारत में पहुंचने के समय से मदर टेरेसा ने भारत को अपनी मातृभूमि तथा भारतीयों को अपने स्वयं के लोगों की तरह माना। वह सदा मेरा देश तथा मेरे लोग कहा करती थी। आज़ादी के बाद सन 1948 में उन्होंने कानूनी तौर से भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा अपने पासपोर्ट के इस्तेमाल में गर्व महसूस किया करती थी। इस जवान, पढ़ी लिखी, मध्यवर्गीय यूरोपियन परिवार की स्त्री को इस बात ने प्रेरित किया कि वह भारत में आने का निर्णय लेकर अपना सारा जीवन बिना थके हारे कलकत्ता से लेकर बम्बई के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की मदद करे। मदर टेरेसा का एकमात्र प्रेरणा उनके परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता थी। वे इस प्रकार कहती हैं कि हम मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कार्यकर्ता हैं तथा मिशनरी वह व्यक्ति है जिसे ज्ञान होता है तथा शुभ संदेश फैलाना होता है। मिशनरी को भेजा जाता है ताकि वह परमेश्वर के प्रेम का संदेशवाहक बन सके। अपनी बातों को विस्तार देते हुए वे आगे कहती हैं, इसलिए हम दया के मिशनरी हैं। जैसे कि किसी ने मुझसे कहा, तुम गरीबों को सब कुछ देकर उनकी आदत बिगाड़ रही हो, तो एक बार मदर टेरेसा ने उनको उत्तर दिया, स्वयं परमेश्वर से अधिक हमें किसी और ने नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि वह भी सब कुछ दे देता है। एक दिन पर व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुम उन्हें खाने के लिए मछलियाँ क्यों देती हो? मछली पकड़ने की छड़ क्यों नहीं देती? मदर टेरेसा का उत्तर ये था, मेरे लोग जिन्हें मैं उठाती हूँ वे खड़े होने लायक भी नहीं होते। वे या तो बीमार होते हैं या भूखे होते हैं, इसलिए मैं उन्हें लाती हूँ। जब ठीक हो जाते हैं वे वापस नहीं आते, क्योंकि अब वे स्वयं खड़े होने की स्थिति में पहुँच चुके हैं। गरीबों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत में उन्होंने
1962 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। सद्भावना प्रदर्शन का यह एक ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि इससे पहले किसी भी विदेशी मूल के व्यक्ति को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया। सन 1969 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष के वक्तव्य में मदर टेरेसा के मानवता के प्रत्येक कार्य की सराहना की गई। प्रत्येक मानव का सम्मान व काबिलियत तथा हर एक का आदर करना उनके कार्य की विशेष पहचान थी। अकेलेपन के शिकार लोगों की दयनीय अवस्था के लोग व त्यागे गए कोड़ियों को मदर टेरेसा व उनकी कार्यकर्ता बहनों ने गर्मजोशी से ग्रहण किया। गौरवान्वित भारत ने अपनी प्रतिक्रिया उन्हें देश के उच्चतम सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके दर्शाई। मदर टेरेसा का देहांत 5 सितंबर 1997 में हुआ। भारत सरकार ने कलकत्ता की दीन व नम्र जन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार द्वारा सम्मानित किया। आशा करता हूँ कि आज की इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आपको उत्साहित किया होगा। यदि आपको ये गवाही पसंद आई है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट के साथ शेयर भी करें। जय मसीह की।